हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल हिंदी IT गुरु में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इंग्लिश को पढ़े हैं, इंग्लिश के अंतर्गत सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को पढ़े हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्योरीज को पढ़ चुके हैं। अब पहला क्वेश्चन, नीदर द माउस नॉर द लायन दैट हैज एवर लिव्ड। तो इसमें नीदर नार के जगह पे जो सब्जेक्ट आपका पहला नियरेस्ट होता है उसके अनुसार लगता है। तो यहाँ पे द नॉर के बाद सब्जेक्ट द माउस है, तो माउस के अनुसार आपका हैज लगेगा। फिर रूल नंबर 12 पढ़ते हैं, टाइप 12 और रूल नंबर फर्स्ट। वन आपके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन किंतु सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, यानी वन ऑफ द प्लस पोसेसिव नाउन या प्रोनाउन प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ लेबोरियस, वन आपके बाद माई प्लूरल नाउन दिया है, इसके अनुसार प्लूरल सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिर वन ऑफ देम हैज प्लेड क्रिकेट, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन दिया है, उसके अनुसार सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यहाँ पे हैज का प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद रूल 2 है, वन ऑफ द पोसेसिव प्रोनाउन या नॉन एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल, जहाँ पे हु वाज दैट दिया होता है वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन, उसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज वन ऑफ द बॉयज हु, तो इसमें प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है, हैज हैव डन द वर्क। फिर डेविड इज वन ऑफ द प्रोटेस्ट स्टूडेंट, डेविड इज वन ऑफ द पुअरेस्ट स्टूडेंट्स दैट हैव लिव्ड इन दिस पोर्ट ऑफ द स्टेट। तो यहाँ पे दैट दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसके अनुसार यहाँ पे हैव का प्रयोग होता है। फिर रूल नंबर 3 क्या है, द ओनली वन ऑफ प्लस द पोसेसिव एडजेक्टिव प्लूरल नाउन दैट के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। द ओनली वन ऑफ द पोसेसिव नाउन या एडजेक्टिव प्लूरल काउंटेबल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन दैट यानी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे एग्जांपल है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट इज वर्थ रीडिंग, तो इसमें सिंगुलर वर्ब का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट दिया इसके वजह से इज का प्रयोग होगा। फिर उसके बाद टाइप नंबर 13 पढ़ते हैं। टाइप नंबर 13 में क्या है, एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह हो तथा यह किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो तो इसके लिए प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यानी एडजेक्टिव का प्रयोग प्लूरल नाउन की तरह हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे द एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब। जैसे एग्जांपल है, इट इज ट्रू दैट द पुअर आर अनेबल टू गो न्यूरिशिंग फूड इवन टुडे, तो इट इज ट्रू दैट द पुअर आपका एडजेक्टिव, तो इसके अनुसार प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा आर का। फिर द चाइनीज हैव कम टू इंडिया। फिर टाइप 14 क्या है, द मेजॉरिटी ऑफ जिस वाक्य के प्रारंभ में द मेजॉरिटी ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तथा प्लूरल वर्ब आता है। द मेजॉरिटी अ मेजॉरिटी ऑफ प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब का। जैसे एग्जांपल है, द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट हैव कम हियर, तो इसमें द मेजॉरिटी ऑफ के अनुसार हैव का प्रयोग किया गया है। फिर अगला सेंटेंस टाइप नंबर 15 क्या है, मोर देन वन सिंगुलर काउंटेबल नाउन में सिंगुलर वर्ब आता है, मानी एक या एक से अधिक में सिंगुलर नाउन या सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। मोर देन वन या टू या थ्री यानी एक या एक से ज़्यादा, इसी से प्लूरल काउंटेबल नाउन में प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया था। वो जैसे एग्जांपल है, मोर देन वन बॉयज हैज सिंग्ड हिज पिटिशन, तो इसमें एक लड़के का दे तो हैज का। फिर मोर देन वन ऑफ बॉयज हैव सिंग्ड हिज पिटिशन, तो इसमें एक से अधिक बच्चों का दे रहा है तो हैव का प्रयोग। फिर रूल नंबर 2, मच तथा मच ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। मच या मच ऑफ अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब लेता है। जैसे एग्जांपल, मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, तो मच मिल्क के अनुसार हैज सिंगुलर वर्ब है तो इसके अनुसार हैज बीन लगेगा। फिर मच ऑफ द फ्लोर इज बैड।
फिर रूल नंबर 16 में रूल नंबर 5, फ्रैक्शन ऑफ नाउन या वर्ब। अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब को लेता है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब को लेता है, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब को लेता है। जैसे दिया है हाफ, जिस भी वाक्य के प्रारंभ में हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, क्वेटर ऑफ, पार्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, द परसेंट ऑफ, जिस भी वाक्य के प्रारंभ में अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन दिया आपका हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, अगर प्लूरल काउंटेबल दिया तो प्लूरल वर्ब का है। यानी जिस भी वाक्य के प्रारंभ में हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, क्वेटर ऑफ, पार्ट ऑफ, द रेस्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, जिस भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का सिंगुलर वर्ब का लेता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्लूरल वर्ब का। जैसे एग्जांपल है 2/3 ऑफ द कैंडिडेट आर प्रोटेस्ट, तो 2/3 का रहा यानी कि प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब को ले रहा आर। इसी तरह अ पार्ट ऑफ दिस wealth हैज बीन गिवन फॉर चैरिटी, तो अ पार्ट ऑफ, तो इसमें हैज का एक दे रहा है तो हैज का प्रयोग होगा। फिर हाफ ऑफ द बुक हैज़ बीन रीड बाय मी, तो इसमें आधा बुक केवल अकेले के तो हैज का प्रयोग होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।